नमस्कार दोस्तों। कल इंडिया का मैच था साउथ अफ्रीका के साथ। ये एक वार्म अप मैच था, लेकिन मुझे लगता है इंडिया कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले चुका है। और मतलब पिछले कुछ टाइम से जिस तरीके से खेल रहे हैं, तो मतलब बहुत बुरा हाल होने वाला है सामने वाली टीमों का। कल पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 20 ओवर में 240 रन बनाए, 6 विकेट के नुकसान पे। मतलब 12 का रन रेट पर ओवर के हिसाब से अगर आप देखें, हर ओवर में 12 रन पड़ रहे हैं। 240 रन बनाते हैं, 241 का टारगेट देते हैं साउथ अफ्रीका को ये। और अगर बैटिंग की बात करें, बैटिंग में ईशान किशन ने तो आजकल धुआं धुआं करा ही हुआ है। और उनके सामने आजकल अभिषेक फीके लगने लगे। अभी सामने वाली टीमों के पास अभिषेक का जवाब नहीं था, उसके बाद ईशान किशन इतनी गंदे तरीके से मार रहे हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव वो फॉर्म में आ चुके हैं। दुबे दुबे साहब मार रहे हैं, मतलब कोई नहीं छोड़ रहा है। और हार्दिक पांड्या वो तो पहले से है ही। तो बहुत बुरा हाल किया हुआ है। मतलब अगर आप ईशान किशन को देखिए, ईशान किशन ने कल 53 रन बनाए 20 बॉल पे, 7 छक्के मारे भाई ने। नोकिया के एक ओवर में 29 रन पड़ते हैं। और वो पता नहीं क्या वो शॉट था ईशान किशन का। मतलब किसी को भी नाम भी नहीं पता, नया नाम रखना पड़ेगा कुछ उनके शॉट्स के लिए। जिस तरीके से वो बंदा खेल रहा है इस वक्त, मतलब अभिषेक शर्मा सामने खड़ा होकर अब उसको देखता रहता है कि भाई तू मार, मैं खड़ा हूँ दूसरी साइड। ये हाल हो गया। और उसके बाद हाफ सेंचुरी बनाने के बाद वो रिटायर आउट होके गए, क्योंकि और भी प्लेयर्स को मौका देना था। वार्म अप मैच था। वार्म अप मैच में कोशिश होती है कि सारे प्लेयरों को खेलने का मौका मिल जाए, सबकी बैटिंग आ जाए, बॉलिंग मिल जाए। तो वो किया गया। 5.4 ओवर में 80 रन थे भाई। 5.4 ओवर में 80 रन, 0 विकेट। उसके बाद ईशान किशन रिटायर आउट हो गए। 20 बॉल पे उन्होंने 53 रन बनाए, 7 छक्के 2 चौके मारे भाई ने, 265 के स्ट्राइक रेट से। उसके सामने अभिषेक शर्मा खड़ा था। अभिषेक शर्मा 18 बॉल पे 24। ये हम उम्मीद नहीं करते अभिषेक से। मतलब जिस तरीके से वो बंदा खेलता है, वो 200 से नीचे खेलता ही नहीं है, 200 के स्ट्राइक रेट से नीचे। लेकिन कल वो स्लो लग रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ ईशान किशन। 18 बॉल पे 24 रन बना के वो भी रिटायर आउट होके गया है। 133 का ही स्ट्राइक रेट है सब कल कल उसका। उसके बाद तिलक वर्मा आते हैं। तिलक वर्मा 19 बॉल 45 रन, 3 चौके 3 छक्के। मतलब अल्टीमेट था ये। सूर्य कुमार 30 रन बनाए सूर्य ने 16 बॉलों पे। अक्षर अक्षर ने 35 रन बनाए 23 बॉल पे। रिंकू भी थोड़ा स्लो खेल के गए, 16 रन बनाए उन्होंने 13 बॉल पे। उसके बाद हार्दिक पांड्या। पांड्या का रिप्लेसमेंट ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग जाएगा। और अभी तक काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, अक्षर को तैयार किया जा रहा है, वॉशी को तैयार किया जा रहा है, और अभी हर्षित को भी एज अ ऑलराउंडर के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन हार्दिक का कोई रिप्लेसमेंट दिख नहीं रहा है, काफ़ी टाइम से नहीं दिख रहा। और लगता नहीं है, मतलब जिस तरीके से वो बंदा खेल रहा है। 10 बॉल पे 30 रन बना के गया है, और जिसमें 5 बाउंड्री थी, 3 छक्के 2 चौके, 300 के स्ट्राइक रेट से। मतलब सामने वाली टीमों का क्या हाल होने वाला है भाई। मतलब मैं तो खुद सोच के हैरान हूँ किस तरीके से खेल रहे हैं ये लोग। तो टोटल 20 ओवर में इन्होंने 240 रन बनाया। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए उतरा, बस साउथ अफ्रीका ने 210 रन बना लिए थे 7 विकेट के नुकसान पे। ठीक है, वो सिर्फ 30 रन से हारा, बहुत ज़्यादा गैप नहीं था। लेकिन फिर भी जिस तरीके से खेले हैं, बॉलिंग का सभी को मौका मिला। चाहे वो आप साउथ अफ्रीका की बात कर लें, उनके सारे बॉलर्स को कम से कम 7-8 बॉलर यूज़ किए गए। और यहाँ इंडिया में भी अभिषेक शर्मा ने पहले तो बैटिंग करते हुए रन बनाए। उसके बाद 3 ओवर में 32 रन देके भाई ने 2 विकेट भी लिए। तिलक वर्मा को कल कोई विकेट नहीं मिला, एक ही ओवर करा पाए गया। एक एक ओवर कोशिश की गई थी कि सबको मिल जाए। अक्षर पटेल ने भी एक ओवर में 2 रन देके 1 विकेट लिया। हार्दिक पांड्या 2 ओवर 28 रन, कोई विकेट नहीं। अर्शदीप के पूरे ओवर कराए गए अर्शदीप को, क्योंकि बैटिंग तो मिलती नहीं है भाई को। तो 4 ओवर में 29 रन देकर उन्होंने 1 विकेट लिया। कल बर्थडे भी था अर्शदीप का, बर्थडे बॉय थे, तो 1 विकेट लिया भाई ने। उसके बाद शिवम दुबे को बैटिंग का मौका तो नहीं मिला, क्योंकि बाकी लोग ही नहीं निमट पाए, विकेट्स ही नहीं गिर रहे थे। 2 रिटायर आउट होने के बावजूद दुबे की बैटिंग नहीं आई। 4 ओवर में 57 खा के भाई को 1 विकेट मिला। उनके 2 ओवर खराब गए, एक ओवर में उन्हें 20 रन पड़े और एक पे 22 पड़े। मतलब अगर आप उन 2 ओवर को निकाल दें जिनमें 42 रन पड़े हैं, तो ओवरऑल इंडिया की बॉलिंग भी ठीक थी। और अगर ये आप जो 30 रन का गैप देख रहे हैं, वो ज़्यादा का होता। पर ठीक है। वरुण चक्रवर्ती ने भी कल 2 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट लिया। उसके बाद बात करते हैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग की। साउथ अफ्रीका की में मार्करम जो कि कैप्टन है, उन्होंने 38 रन बनाए। लिंडे
जो कि सिर्फ 0 रन बनाकर आउट हो गए। रिकल्टन ने 44 रन बनाए और डेवॉल्ट ब्राविस ने 2 रन बनाए। मिलर 13 रन बनाकर आउट हुए। जे स्मिथ ने 35 बनाए। टी स्टट्स स्टप्स ने 45 बनाए। और मार्को जैनसन तो भाई साहब वो मतलब बैटिंग ऑलराउंडर की तरह लगता है। वो बॉलिंग कम और बैटिंग पे बहुत ज़्यादा वो रहता है उनका। कल 16 बॉल पे 31 रन बना के गया वो बैटिंग में हमेशा योगदान देता है। मतलब अगर आप इंडिया की बैटिंग की बात करते हो, इंडिया ने पूरी इनिंग में 19 छक्के लगाए हैं। 19 छक्के 15 चौके। 15 चौके साउथ अफ्रीका ने भी लगाए उनकी तरफ से, लेकिन जो सिक्सेस थे वो 14 रहे। तो मुझे लगता है 5 से 30 रन का जो डिफरेंस आया जिसकी वजह से वो हारे, वो यही गैप था, सिक्सेस का गैप था। अगर उनकी तरफ से सिक्सेस ज़्यादा होते तो शायद वो और क्लोज होते। बाकी ओवरऑल जो बैटिंग देखेंगे, ईशान किशन मतलब वो आउटस्टैंडिंग लगे। उनका जो वो शॉट था वो अनबिलीवेबल था। और मुझे लगता है कि अभी आगे आने वाले मैचेस में और ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जिस तरीके से इंडिया खेल रही है, लाइक पिछली बार जैसे जब इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा था, उन्होंने 271 बनाए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने खेलने से मना कर दिया था कि भाई साहब हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। अभी तो खैर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मना करा है, पीसीबी ने मना नहीं किया है, तो अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से भाई साहब आप खेल रहे हो ना, तो 2-4 टीमों की तो आपने वैसे नींदें उड़ा दी होंगी। मतलब ऐसे कौन मारता है भाई। इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतेगा और वो अपनी बैटिंग के बलबूते जीतेगा। 8 नंबर तक बैटिंग है और 8 नंबर पर अक्षर पटेल आता है भाई। कौन सा हिटर नहीं है इनमें से। आप ईशान किशन की बात करोगे, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, दुबे, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, और उसके बाद कभी कभी ये उसको हर्षिता राणा को और लेके आ जाते हैं। वो भी भाई साहब वो मार्को जेंसन वाली आत्मा रखी है उसमें। वो बॉलिंग पे कम ध्यान जाता है उसका, बैटिंग पे ज़्यादा जाता है। वो भी आके तोड़ जाता है। तो ये वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा और अपने बैटिंग के बूते पर जीतेगा। बाकी 7 तारीख से अभी स्टार्ट है। अभी उससे पहले एक और 6 तारीख को एक नामीबिया से वार्म अप मैच होगा, वो इंडिया ये का होगा। बाकी मेन जो टीम है वो अब 7 तारीख को आपको देखने को मिलेगी। 7 तारीख को यूएसए से अपना जो है वो पहला मैच है। उसके बाद बात करते हैं अंडर 19 की। अंडर 19 का कल सेकंड सेमीफाइनल था। पहला जो सेमीफाइनल है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में था, जिसमें इंग्लैंड जीत गया था। वो काफ़ी बड़ा एक चेंजेस है कि ऑस्ट्रेलिया सेमी से बाहर कर दिया गया, मतलब फाइनल में नहीं पहुंच पाया, इंग्लैंड पहुंचा है। कल सेकंड सेमीफाइनल था जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में था। इंडिया वहाँ पर फेवरेट थी। और अगर आप अफगानिस्तान को देखें, अफगानिस्तान कल बहुत अच्छा खेला है। कल टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 310 रन बनाए। 311 रन का टारगेट दिया इंडिया को। हालांकि इंडिया अपने अंदाज से खेली, जिस तरीके से वो इस पूरे टूर्नामेंट में खेलते आ रहे हैं, जैसे वैभव सूर्यवंशी हो गए, आयुष मात्रे हो गए, इनका बैटिंग का जो इंटेंट था वो वही रहा इस मैच में भी। 311 रन इन्होंने चेस किए सिर्फ 41.1 ओवर में, सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पे। मतलब ये वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन चेस था जो इन्होंने 41.1 ओवर में चेस कर लिया। अब इनका जो फाइनल का मुकाबला होगा वो इंग्लैंड के साथ होगा, जो कि कल हरारे में खेला जाएगा। और मतलब उम्मीद करते हैं इंडिया जिस तरीके से अनबीटन रहा है, कल का मैच भी इंडिया ही जीतेगा। इस बैटिंग में अगर आप देखें, इस बैटिंग में जो मतलब खास बात थी, कल अरोन ने सेंचुरी बनाई, जो कि नॉकआउट्स मैच में सेंचुरी बनाने की जो लिस्ट है उसमें उनका नाम आ जाता है, जिसमें मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे पुजारा हो गए। पुजारा ने 2006 के सेमीफाइनल ने बनाया था और कल अरोन ने। और उसके पहले देखें 111 रन 2012 के फाइनल में उन्मुख चंद ने बनाए थे। इसमें आपको गिल का नाम मिल जाएगा, पंत होंगे, यशस्वी जायसवाल होंगे। तो अरुण कल प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। उसके अलावा सूर्यवंशी जिस तरीके से वो खेलते हैं वही उनका इंटेंट था। 68 रन बनाए उन्होंने 33 बॉल पे। आयुष मात्रे के बैट से रन नहीं आ रहे थे, हालांकि परफॉर्म बाकी अच्छा कर रहे थे, वो बॉलिंग से विकेट्स लेके जा रहे थे। तो कल उन्होंने भी 62 रन बनाए। उसके अलावा विहान आते, विहान ने भी 38 रन बनाए। तो ओवरऑल टीम देखेंगे, सबने परफॉर्म किया। बॉलिंग में भी सबका कंट्रीब्यूशन था। दीपेश को 2 विकेट मिले, कनिष्क को 2 विकेट मिले, विकेट ज़्यादा गिरे नहीं थे। वहीं बात करते हैं अफगानिस्तान के 2 प्लेयर हैं जिन्होंने कल सेंचुरी मारी। फैजल ने 110 रन बनाए। फैजल इस वक्त हाईएस्ट रन गेटर हैं इस वर्ल्ड कप में, सबसे ज़्यादा रन उनके नाम है। उसके अलावा नाइजा ने भी 101 रन बनाए। 2 विकेट मिले उमर जाई को, जरदान को 1 विकेट मिला।
लेकिन जिस तरीके से कल इंडिया खेला है, मतलब जैसे ही इंडिया की मेन टीम खेली है, वो कहते हैं ना बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह अल्लाह, उसी तरीके से ये अंडर 19 के प्लेयर भी खेले हैं। इंडिया लगातार छठी बार इस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में है। इससे पहले 2016 में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मैच था जिसमें वेस्ट इंडीज जीती थी। 2018 में पृथ्वी शॉ की टीम थी जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच था, उसमें इंडिया विजयी रही थी। 2020 में इंडिया बांग्लादेश का मैच था, बांग्लादेश जीता था, लेकिन उस वक्त कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, फाइट्स वगैरह हुई थी मैदान पर, वो आप सबको मुझे लगता है याद होगा। उसके बाद 2022 में यश धोनी की टीम थी जो इंग्लैंड के खिलाफ ही वर्ल्ड कप का फाइनल खेली थी और जीती थी। 2024 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया जीता था वहाँ पर। और फिर से 2026 आयुष मात्रे की टीम है जो फिर से इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं। मुझे लगता है फिर से वो जीतेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा टूर्नामेंट खेलते हैं, अनबीटन रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि वो फिर से जीतने वाले हैं। मतलब ये अगर फाइनल देखें तो इंडिया का 10वां फाइनल है। इससे पहले 9 फाइनल खेल चुका है, 9 में से 5 जीता है। उसके अलावा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है जो 6 बार फाइनल खेला है। तो अभी टाइटल की बात करें तो टाइटल भी अभी इंडिया के पास सबसे ज़्यादा है। प्लस इंडिया 16 एडिशन में से 10 बार फाइनल में गया है और 9 बार गया है, ये 10वीं बार होगा, और 9 में से 5 बार जीता है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये 6ठा टाइटल होने वाला है, ये सबसे ज़्यादा होगा। मतलब 5 टाइटल अभी तक का मोस्ट है अंडर 19 के वर्ल्ड कप का। मुझे लगता है ये भी होने वाला है। एक और वार्म अप मैच था जो पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच में था, जो कि कोलंबो में था। जैसे कि जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान इंडिया आ नहीं सकती है, तो उसके सारे मैचेज जो है वो श्रीलंका में है। अब जो कल वार्म अप मैच था वो भी वॉश आउट हुआ है, वहाँ पर बारिश हो रही थी, और 90% चांसेस हैं कि जो भी आने वाले आगे मैचेस हैं उनमें बारिश होगी। तो वहाँ पर पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान क्या सुपर 8 में भी पहुँच पाएगा? चांसेस बहुत कम है। उससे आगे तो आप छोड़ ही दो, सुपर 8 में पहुंचने के लाले, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता है, 2 पॉइंट्स आप वहाँ पे गवा दोगे और रन रेट आपका और मतलब माइनस में जाएगा। उसके अलावा जो आपके बाकी मैच हैं, जो आयरलैंड, नीदरलैंड और यूएसए से, उसमें से भी अगर एक आध मैच इधर उधर होता है, आप अगर गलती से हार गए या बारिश आ गई, तो आपके चांसेस और कम हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के सुपर 8 में पहुंचने के भी लाले हैं। फिलहाल एक बड़ी न्यूज़ है जो पाकिस्तान की तरफ से आई है कि इंडिया को जो है वो अभी $50 बिलियन का लॉस होने वाला है। अब ये लॉस कैसे होगा? मतलब उन्होंने अभी एक अनाउंसमेंट करा है जिससे इंडिया को बड़ा फर्क पड़ने वाला है। $50 बिलियन ये होगा कैसे? पाकिस्तान ने बेसिकली जो भी PSL के राइट्स है वो इंडिया को देने से मना कर दिए हैं कि जो भी PSL खेला जाएगा वो इंडिया में लाइव नहीं होगा, इंडिया में दिखाया नहीं जाएगा। PSL के मैच इंडिया में नहीं दिखाए जाएंगे, इससे इंडिया को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। मतलब क्या, कुछ भी फालतू की बातें चलती रहती हैं इनकी। अब कुछ नहीं मिलता तो ये कुछ भी उठा के डालते रहते हैं। इनको खुद को नहीं पता $50 बिलियन देखे भी हैं आपने। ठीक है, इनको छोड़ते हैं, फालतू की चीज़ें हैं। क्या जी, अभी बांग्लादेश जो यहाँ आने से मना कर रहा था, अभी कल USA की एक फ़ोटो वायरल हो रही है जिसमें वो इंडिया में ही स्ट्रीट पर पानी पूरी खाते हुए दिखे हैं। मतलब एक टीम जो सिक्योरिटी की वजह से इंडिया नहीं आ रही थी, और दूसरी टीम बिल्कुल आराम से मज़े लेते हुए घूम रही है, खा पी रही है। तो वो एक काफ़ी अच्छी पिक थी कल की। बाकी आज फाइनल मैच है वुमेन प्रीमियर लीग का। वुमेन प्रीमियर लीग का जो फाइनल है वो RCB और DC के बीच में। DC का जो पिछला मैच था एलिमिनेशन राउंड, उसने गुजरात को हराया और फिर से फाइनल में जगह बनाई है। मतलब ये चौथा फाइनल है WPL का, और चारों में DC रहा है। सामने कोई भी टीम हो, MI 2 बार आ चुकी है, RCB दूसरी बार है। हालांकि सामने वाली टीम जीतती रही है, लेकिन फाइनल में आना इनका तय रहता है। वो फिर से चौथी बार किया है। मतलब अगर मेंस टीम की बात करूँ, मेंस टीम 18 एडिशन में से सिर्फ एक बार आ पाई है। 18 IPL हो चुके हैं, उसमें से सिर्फ एक बार DC फाइनल खेला है और हारा है। यहाँ 4 के चारों फाइनल खेल लिए WPL। लेट्स सी कौन